काशीपुर में बृहस्पतिवार की शाम कुंडा थाना क्षेत्र स्थित जसपुर रोड रजा कॉलोनी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मोहल्ला आर्य नगर निवासी आसिफ रजा के शटरिंग गोदाम में अचानक भीषण आग भड़क उठी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शाम करीब 7 बजे गोदाम के पिछले हिस्से में धुआं उठता देखा गया, जो देखते ही देखते भयंकर लपटों में तब्दील हो गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। जैसे ही आग की सूचना मिली, दमकल विभाग की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन आग की भयावहता को देखते हुए आसपास की फैक्ट्री से भी दमकल की गाड़ियां बुला ली गई। आग इतनी विकराल थी कि 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस दौरान दमकल की कुल 8 गाड़ियां आग बुझाने में लगी रही और लगातार पानी का छिड़काव किया गया। शटरिंग गोदाम के मालिक आसिफ रजा के अनुसार यह गोदाम करीब 5500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें मकान निर्माण के लिए उपयोग में लाए जाने वाला शटरिंग का सामान जैसे एप्लाई, बल्लियां, शटक व अन्य सामग्री रखी गई थी। उन्होंने बताया कि लगभग 7:15 बजे ट्रांसफार्मर से शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे आग झाड़ियों में लगी और वहीं से फैलते हुए गोदाम तक पहुंच गई। इस दौरान फायर ब्रिगेड को सूचना देने के बाद भी दमकल की पहली गाड़ी को घटनास्थल तक पहुंचने में 15 से 20 मिनट तक लग गए थे। कोई बड़ा घर है, फैक्ट्री भी है इसके अंदर। एक्चुअली लगभग 7 बजे के टाइम पर हमें मेरे एक यहाँ पर कॉलोनी में मुझे बताया पीछे जो है शॉर्ट सर्किट हुआ ट्रांसफार्मर से और पीछे एक गोडाउन है, वहां से आग लगती ही। फिर हमारे यहाँ पर एक गोडाउन बनाया हुआ था, हम लोग काम करते हैं, सरकारी ठेकेदारी काम है मेरा, और उसमें जो है शटरिंग का सामान रखा हुआ था जिसमें प्लाई, बल्ली वगैरह सब रखी हुई थी। और उसमें आग इतनी तेज लगी लगभग अभी 2-2.5 घंटे हो गए आग बुझने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन प्रशासन थोड़ा सा शुरू में लेट हुआ, जिसमें मैंने फोन पे उनको जानकारी दी, एसडीएम साहब को मैंने जानकारी दी, तो एसडीएम साहब ने आसपास की फैक्ट्रियों से भी वहां से फायर ब्रिगेड की मशीनें भिजवाई। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। इस समय में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो आग लगी, थोड़ा सा फायर ब्रिगेड की मशीन जो गाड़ी थी क्रॉसिंग के कारण थोड़ा लेट हुआ, तो जिस वजह से थोड़ा सा और ज्यादा नुकसान मेरा, ये लगभग सब जली गया है, लेकिन ये शायद कुदरत मंजूर होगा। जी जी, उसमें यही बात आई है कि फायर ब्रिगेड से हम लगातार संपर्क में थे, तो उन्होंने ये बोला कि हाइट बैरियर की वजह से गाड़ी नहीं आ पा रही है और वो क्रॉसिंग में फंसे हुए हैं, तो उसमें लगभग आधा घंटा लगा। फिर उसके बाद जसपुर से एक छोटी गाड़ी आई, उससे कुछ कवर नहीं हुआ। जब एसडीएम साहब को फोन किया तो वहां से आसपास की फैक्ट्रियों से उन्होंने गाड़ियां भिजवाई, तो अब थोड़ा सा कवर हुआ है। गोदाम के अंदर हम लोग एक्चुअली मैंने बताया था सरकारी ठेकेदारी करते हैं, तो अभी हम लोग का सामान जो बचता था हम यहाँ लाके रख देते हैं। तो एक गोडाउन हमारा ये पूरा भरा हुआ था, जिसमें शटरिंग की प्लाई, बत्ते और बल्ली वगैरह और कॉलम की शटरिंग वगैरह सब थी। 5:30 बजे के करीब हल्का फुल्का पीछे से धुआं दिख रही थी। उसके बाद से हल्का धुआं आते आते इधर आग की लपटें बढ़ गई और ये पूरा पीछे की तरफ बढ़ गई थी आग। फायर ब्रिगेड की लगभग 6-7 गाड़ियां आ गई, रिपीटेडली आ रही है, जा रही है, भर के आ रही है। इस तरह से 6-7 गाड़ियां भर चुकी है। लगभग मतलब सही समय से उन्होंने कार्य तो शुरू कर दिया था, 15 से 20 मिनट तो उन्हें भी आने में लग गई, पर उन्होंने बहुत अच्छे से आके क्या नजारा है। अभी तो लपटें कम से कम 75% नीचे चली गई है, 75% आग पे काबू पा लिया गया है। आग लगी सूचना प्राप्त हुई है, उस समय माहौल यहाँ पे बहुत गर्म था और सभी लोग आग में गाड़ी की मांग कर रहे थे। उधर रेलवे स्टेशन का फाटक लगा था, इस कारण हमारी गाड़ी जो है वहाँ पे रुकी रही। फाटक खुलने के बाद हमारी गाड़ी आई है और हमने जसपुर से नैनी पेपर मिल से, सिद्धार्थ पेपर मिल से और चौथा से गाड़ी हमने यहाँ पर अवेलेबल कराई है और इस समय हमारी आग जो है कंट्रोल में है और अभी इसको पूर्ण रूप से गुजारा जाएगा। टोटल कितने गाड़ियां तक लग चुकी है? अभी तक हमारी 8 गाड़ियां जो है यहाँ पर लग चुकी है। गोदाम किसका है इसकी कोई जानकारी नहीं है। आग बता रहे थे झाड़ियों में किसी ने आग लगाई हुई, झाड़ी तो यहाँ पर आग फैली है। गोदाम जो है इनका जो है मकान बनाने का जो सेटिंग का सामान होता है, बल्ली, फंटियां और जिससे कॉलम और बीम बनाए जाते हैं, वो लगाने की सेटिंग का सामान था।